हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करेंगे प्रिपरेशन ऑफ एमीन। ओके, तो प्रिपरेशन ऑफ एमीन हेडिंग डालिए अपनी नोटबुक में। प्रिपरेशन ऑफ एमीन्स। ओके बेटा, फर्स्ट हम मेथड देखेंगे दैट इज अमोनोलिसिस। फर्स्ट हम मेथड देखेंगे, कौन सा मेथड देखेंगे? अमोनोलिसिस। ठीक है, तो यहां पर हम अमोनोलिसिस के दो रिएक्शन देखेंगे। फर्स्ट रिएक्शन है अमोनोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड। अमोनोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड। ठीक है, अब इसमें कैसे रिएक्शन करवाते हैं देखें जरा। अमोनोलिसिस का मतलब होगा रिएक्शन विथ अमोनिया। रिएक्शन विथ अमोनिया, अमोनिया से रिएक्शन करवाएंगे या एमिन्स के यहां पर, जिससे एमिन्स का फॉर्मेशन होगा। देखेंगे जरा कैसे रिएक्शन करवाना है। ये रिएक्शन आपको करवाना है सील्ड ट्यूब में, मतलब करवाना नहीं है, इसके प्रिपरेशन के लिए यूज किया जाता है सील्ड ट्यूब। मतलब एक ट्यूब में इस रिएक्शन करवाया जाएगा क्योंकि चारों तरफ से अच्छे से क्या होगा, पैक रहेगा, सील्ड रहेगा। सेकेंड, इसमें टेम्परेचर रहेगा बेटा 373 केल्विन टेम्परेचर, मतलब कि आप इसको बोल सकते हो 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, इस रिएक्शन में आपको क्या चाहिए? इस रिएक्शन में आपको चाहिए अमोनिया, और ये अमोनिया होना चाहिए बेटा एल्कोहलिक। इस बात को ध्यान रखेंगे। एल्कोहलिक अमोनिया का रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ? एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो आपको प्रोडक्ट मिलेगा। ये रिएक्टेंट हो गया हमारा। ठीक है, और क्या खास बात है इस रिएक्शन की? ठीक है, इतना तो अमोनिया का रिएक्शन हम करवाने हैं। एल्कोहलिक अमोनिया का रिएक्शन हमको एल्काइल हैलाइड के साथ जब हम करवाते हैं, किसके प्रेजेंस में? इन द प्रेजेंस ऑफ, सॉरी, एल्कोहल के प्रेजेंस में। ठीक है, किसमें करवाना है? सील्ड ट्यूब में करवाना है। टेम्परेचर क्या होगा? 373 केल्विन टेम्परेचर होगा, मतलब इसको हीट करना है। तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पर? प्रोडक्ट। ये हो गया रिएक्टेंट। ठीक है, तो आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा? आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा बेटा एमिन्स मिलेगा। एमिन्स एज द प्रोडक्ट मिलेगा। अब एमिन्स कैसे प्रोडक्ट मिलेगा? यहां पर आपको ध्यान ये देना है, यहां पर आपको ध्यान इस बात को देना है, केयर करना है इस बात की कि यहां पर प्राइमरी एमिन के साथ साथ सेकेंडरी एमिन, टर्सरी एमिन और क्वाटरनरी सॉल्ट भी मिलता है। ठीक है, क्वाटरनरी सॉल्ट भी यहां पर मिलता है, और प्राइमरी एमिन मिलेगा, सेकेंडरी एमिन मिलेगा और टर्सरी एमिन मिलेगा। सिंगल प्राइमरी एमिन बस इस रिएक्शन में नहीं मिलता है। ये इस रिएक्शन की, अमोनोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड की खासियत है ना, जिसकी वजह से इसके कुछ, इसलिए ये लिमिटेशंस भी इसमें आ जाते हैं। ठीक है, तो वो हम पढ़ेंगे अच्छे से। और इस रिएक्शन को बोलते हैं बेटा हाफमैन रिएक्शन। तो खास इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको इस रिएक्शन के बता दिया। हाफमैन अमोनोलिसिस भी बोलते हैं, हाफमैन अमोनोलिसिस रिएक्शन। ठीक है, ऑफ किसका? एल्काइल हैलाइड का। ठीक है, किसमें करवाना है? सील ट्यूब में 373 टेम्परेचर रहेगा। अमोनिया का रिएक्शन एल्काइल हैलाइड के साथ कराना है। अमोनिया एल्कोहलिक होना चाहिए। एमिन्स मिलता है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और क्वाटरनरी सॉल्ट भी इस रिएक्शन पे मिलता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए इस रिएक्शन के। रिएक्शन स्टार्ट करें, कैसे होता है देखें जरा। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक, रिएक्शन देखते हैं जस्ट। ओके, देखो आप लीजिए एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड ले लिया। इसका रिएक्शन किसके साथ करवाना है? अमोनिया के साथ करवाना है। ठीक है, तो क्या मिलता है आपको यहां से? प्राइमरी एमिन मिलता है RNH2। अमोनिया क्या होना चाहिए? एल्कोहलिक, तो एल्कोहलिक, एल्कोहल है यहाँ पर प्रेजेंट। ठीक है, ये क्या प्रेजेंट है यहाँ पर? एल्कोहलिक अमोनिया। इसलिए टेम्परेचर क्या रखा है आपने? 373 केल्विन। क्या मिलेगा? प्राइमरी एमिन। अब बताओ, इससे ये प्राइमरी एमिन मिला, इसका मतलब क्या है कि यहां से X निकला होगा, यहां से H निकला होगा, तभी बच गया RNH2। या मैं इसको ऐसे लिखूं, अगर RNH ऐसे, आपको याद होगा, अगर मान लो आप इस रिएक्शन को, अगर इस वीडियो को देखने से पहले एल्काइल हैलाइड में लेक्चर पढ़े होगे, देखे होगे, तो उसमें सेम रिएक्शन हम एक बार और कर चुके हैं। ठीक है बेटा, HX बाहर निकला यहां से, और ये RNH2, तो यहां बाहर क्या हो रहा है? HX बाहर हो रहा है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब देखो, ये रिएक्शन यहीं पे स्टॉप नहीं होती। ये रिएक्शन यहीं पे स्टॉप इसलिए नहीं होती, अगर मान लो इसके पास
आपके पास प्राइमरी एमीन बन गया। अब आपके पास ऑलरेडी सपोज एल्काइल और है क्वांटिटी पे, तो अगर एल्काइल और है तो ये और एल्काइल के साथ रिएक्शन करता है, और यहां पर ये नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन्स किसको दे देता है, आर को दे देता है, और इसको ज्वाइन कर लेगा। मतलब यहां पर आपको क्या मिल जाएगा, आर इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया, आर को। बाकी मैकेनिज्म में मैं पूरा आपको बताऊंगा। इलेक्ट्रॉन आर के पास चला गया तो ये हो गया नाइट्रोजन से ये आर और ऐड हो गया, इस नाइट्रोजन से ये आर भी ऐड हो गया, यहां से एक एच बाहर होगा, यहां से एक्स बाहर होगा, ठीक है। एक एच बाहर हो गया और एक एक्स बाहर हो गया, माइनस एच एक्स। आपको क्या चाहिए यहां पर, ये RNH2 है, एल्कोहल आपके पास प्रेजेंट था ही, और आप रिएक्शन को हीट करवा रहे 370 डिग्री टेम्परेचर पे, ठीक है। अब ये रिएक्शन ऐसे ही कंटिन्यू होता रहता है। अगर इसको फिर से RX मिल गया तो अभी भी इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, अभी भी ये रिएक्शन कर सकता है, अभी भी ये इलेक्ट्रॉन आर के पास जा सकता है। अगर ये इलेक्ट्रॉन आर के पास जाएगा तो ये एक्स यहां से बाहर चला जाएगा और यहां से एच बाहर चला जाएगा, तो आपको क्या मिल जाएगा, फिर से एच एक्स यहां से बाहर हो जाएगा, और आपको यहां पर ये नाइट्रोजन के साथ फिर से एक आर यहां पर आ जाएगा, तो ये आर कुछ ऐसा आ जाएगा, ठीक है बेटा। और यहां से क्या बाहर हो गया, एच एक्स बाहर हो गया, और आपके पास क्या अवेलेबल था, C2H अवेलेबल था, और आप 373 केल्विन टेम्परेचर पे रिएक्शन को हीट कर रहे हैं। अगर इसको वापस से सोचिए जरा, अगर इसको वापस से क्या मिल जाए, इसको वापस से एल्कोहल मिल जाए, सॉरी एल्काइल हैलाइड मिल जाए, तो ये रिएक्शन में क्या हो जाएगा, फिर से ये एन जो है इलेक्ट्रॉन दे देगा। जब तक नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन है वो दे सकता है, ठीक है। फिर से नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो अब क्या हो जाएगा, आर एन आर आर आर। अब नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन दे दी तो नाइट्रोजन में क्या जाएगा, प्लस चार्ज जाएगा। अब प्लस चार्ज आ गया है तो ये Cl को अब या X को अब यहां से बाहर नहीं निकालेगा, ठीक है। यहां से इस X को भी कंबाइन कर लेगा और X कंबाइन रहेगा माइनस फॉर्म पे, इसको बोलते हैं क्वाटरनरी सॉल्ट। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं। यहां पर नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन दे दिया किसको, एल्काइल ग्रुप को, तो नाइट्रोजन में क्या आ जाएगा बेटा, अब इसके पास हाइड्रोजन तो है नहीं रिप्लेस करने के लिए, हाइड्रोजन रिप्लेस करता था बैलेंस सेटिस्फाई हो जाता था, हाइड्रोजन है नहीं तो नाइट्रोजन में क्या जाएगा, प्लस चार्ज जाएगा, और इस प्लस चार्ज आ जाने की वजह से फिर एक्स माइनस को ये यहीं से क्या कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है, और सॉल्ट का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन हो गया, इसको क्या बोलते हैं, क्वाटरनरी सॉल्ट, इसको क्या बोलते हैं, क्वाटरनरी सॉल्ट। क्वाटरनरी के बोल नाइट्रोजन की 4 वैलेंसी है यहाँ पर, ठीक है। और ये क्या एमीन हो गया बेटा, ये 1 डिग्री एमीन हो गया, 1 डिग्री एमीन का फॉर्मेशन हुआ। और ये क्या हो गया बेटा, ध्यान से देख रहे हैं ना, ये है 2 डिग्री एमीन, बहुत इजी है, और ये है 3 डिग्री एमीन। तो इस रिएक्शन में 1 डिग्री एमीन भी मिलता है, 2 डिग्री एमीन भी मिलता है, 3 डिग्री एमीन भी मिलता है, और क्वाटरनरी सॉल्ट भी मिलता है। तो इस रिएक्शन को ऐसे स्टेप वाइज ना लिख के आप ऐसे भी लिख सकते हो कि RX जब कंबाइन होता है किसके साथ में, अमोनिया के साथ में कंबाइन होता है, एल्कोहल जब प्रेजेंट होता है, और 373 केल्विन टेम्परेचर पे जब हम हीट करते हैं तो हमको क्या क्या प्रोडक्ट मिलता है, हमको मिलता है 1 डिग्री एमीन, RNH2 मिलता है, देख चुके हम यहाँ पर 1 डिग्री एमीन मिला था, और हमको 2 डिग्री एमीन भी मिला बेटा, R2 टाइम्स हो गया था NH, ये 2 डिग्री एमीन भी मिला, ठीक है। और हमको 3 डिग्री एमीन भी मिला, R3NH सॉरी R3N भी मिला, और हमको क्वाटरनरी सॉल्ट भी मिला, R4N पे आ गया प्लस चार्ज, और यहां पर X पे आ गया माइनस चार्ज। तो 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन, 3 डिग्री एमीन, क्वाटरनरी सॉल्ट, ये सब मिलते हैं। यहां से HX बाहर हो गया, और R कितने टाइम से बेटा 1, यहां पर 2, 3, 4, 5, 6 एंड 4, 10 टाइम्स यहां R। तो इसको बैलेंस भी कर सकते हो चाहे तो, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं होगा, बैलेंस आप कर लेंगे, ठीक है। क्लास 12th में है, ठीक है। R हो जाएगा कितना टाइम, 10 टाइम्स हो जाएगा, नाइट्रोजन कितना टाइम हो जाएगा, 1, 2, 3, 4 टाइम यहाँ नाइट्रोजन हो जाएगा, तो 4, 3 12 हो जाएगा, तो 2 एंड 1 3 एंड बाकी X के फॉर्म पे बाहर हो जाएगा, ठीक है। तो आप कर लेंगे, कोई इशू नहीं, ठीक है बेटा। यहां पर इसके नीचे लिख लेंगे 1 डिग्री एमीन, इसके नीचे 2 डिग्री एमीन, इसके नीचे 3 डिग्री एमीन, और इसके नीचे 4 डिग्री, मतलब कि क्वाटरनरी लिखो पूरा पूरा, क्वाटरनरी सॉल्ट,
तो ये है हाफ मेन अमोनोलिसिस रिएक्शन, जिससे 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन, 3 डिग्री एमीन और क्वाटरनरी सॉल्ट मिलता है। ठीक है, क्वाटरनरी सॉल्ट मिलता है। ध्यान दीजिएगा, इसके लिमिटेशंस लिखिए, लिमिटेशंस लिखिए जब इतना पढ़ लिए हैं तो। ठीक है, कि ये जो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एमीन होता है, ये सेपरेट नहीं हो सकता। ठीक है, इन दिस रिएक्शन, इन दिस रिएक्शन mixture of amines are formed, mixture of amines are formed। ओके, ब्रैकेट में लिख सकते हो 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन, 3 डिग्री एमीन, आर नहीं, इज मिक्सचर ऑफ एमीन इज फॉर्म, 3 डिग्री एमीन एंड 4 डिग्री सॉल्ट। ठीक है, एंड इट इज डिफिकल्ट टू सेपरेट देम, डिफिकल्ट टू सेपरेट देम, therefore हाफ मैन, बेटा लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है नोटबुक में, इसलिए मैं यहां पर नोट करवा रहा हूं, प्लीज नोट कीजिए, है ना। इट इज डिफिकल्ट टू सेपरेट देम, देयरफॉर हाफ मैन रिएक्शन इज नॉट इंपॉर्टेंट, और यूजफुल बोल सकते हो, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ 1 डिग्री एमीन। अगर क्वेश्चन ये पूछे कि 1 डिग्री एमीन बनाने के लिए हाफ मेन रिएक्शन, हाफ मेन अमोनोलिसिस रिएक्शन पढ़ रहे ना, ध्यान रखेंगे, हाफ मेन अमोनोलिसिस रिएक्शन इंपॉर्टेंट क्यों नहीं है, यूजफुल क्यों नहीं है, तो आप क्या बोलोगे कि यहां पर 1 डिग्री एमीन बस नहीं बनता, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, सारे 4 डिग्री सॉल्ट भी बनता है, जिसका सेपरेशन इजी नहीं होता। इसलिए हाफ मेन अमोनोलिसिस रिएक्शन जो है वो क्या होता है, यूजफुल नहीं होता है। ठीक है, इसका फर्स्ट रिएक्शन, फर्स्ट लिमिटेशन हो गया। सेकंड लिमिटेशन ये है कि हाफ मेन अमोनोलिसिस रिएक्शन से एरोमेटिक एमीन जो है नहीं बना सकते, एरोमेटिक एमीन कैन नॉट बी फॉर्म बाय दिस रिएक्शन। एरोमेटिक एमीन मतलब कि एनिलीन कैन नॉट बी formed by this reaction। ठीक है, नाइट्रो वाले मिल जाएंगे, नाइट्रो वाले मिल सकते हैं। नाइट्रो वाले क्या करेंगे, थोड़ी सी इसकी रिएक्टिविटी को बढ़ा देंगे, रिएक्शन एज एरोमेटिक हैलाइड्स या एरिल हैलाइड्स, एरिल ARYL, एरिल हैलाइड आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स SN रिएक्शन। देखो बेटा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए, इसमें एक्चुअली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, उसका अभी हम मैकेनिज्म पढ़ेंगे। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए जो एल्काइल हैलाइड है वो तो क्या बोलते हैं, रिएक्टिव है, बट एरिल हैलाइड मतलब कि ये एरिल हैलाइड जो होता है वो रिएक्टिव नहीं होता है, तो वो रिएक्शन आसानी से नहीं करता अमोनिया के साथ में, इसलिए हम एरोमेटिक एमीन नहीं बना सकते, मतलब कि एनिलीन इस रिएक्शन से नहीं बना सकते हैं। ठीक है, दूसरे एमीन बन जाएगा। अगर नाइट्रो वाला एमीन यहाँ एनिलीन यहाँ पर बन सकता है, नाइट्रो वाला एनिलीन NH2 के साथ में, जैसे कि मान लो यहाँ पर NO2 हो, तो ये थोड़ा बहुत बना सकते हो, बट प्योर आप सिर्फ एनिलीन बनाना चाहो, सिर्फ एनिलीन बनाना चाहो तो इसको आप नहीं बना सकते हाफ मेन अमोनोलिसिस से। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर अवेलेबल हो तो बन सकता है, मतलब कि यहां अगर NO2 अवेलेबल हो इसके साथ में तो इससे हम ये बना सकते हैं, बट क्लोरोबेंजीन से इसको बनाने में तकलीफ होती है, डिफिकल्टी सो होती है, क्योंकि ये लेस रिएक्टिव है। ये NO2 ग्रुप इसकी रिएक्टिविटी को थोड़ा सा बढ़ा देता है,
इसकी रिएक्टिविटी को ये NO2 ग्रुप थोड़ा सा बढ़ा देता है, इसलिए थोड़ा सा ये बन सकता है कम, थोड़ी डिफिकल्टी के साथ में, लेकिन ये बनाना पॉसिबल नहीं होता है। इससे ये बनाना पॉसिबल, इससे ये बनाना पॉसिबल नहीं होता है। इससे ये डिफिकल्टी के साथ बना सकते हैं, क्योंकि NO2 ग्रुप क्या करता है, थोड़ी रिएक्टिविटी को इसका बढ़ा देता है, और इसके साथ इससे ये बनाना पॉसिबल नहीं हो पाता। ठीक है, रीजन ऊपर मेंशन है। तो देखिए हाफ मेनामोनोलिसिस का ये रिएक्शन है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, शॉर्ट में लिखना चाहे तो ऐसा भी लिख सकते हो। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अभी आप नोटबुक में दोनों लिखिए, ये दोनों लिखिए, एग्जाम्स में जैसा क्वेश्चन आएगा उसके अकॉर्डिंग आप लिखिएगा। ओके, तो ये लिखिए पहले, इससे सारी स्टेप्स आपको समझ में आएंगी। और शॉर्ट में आप ऐसे लिख सकते हो। और इस रिएक्शन के दो लिमिटेशन है। फर्स्ट लिमिटेशन क्या है कि इससे हम सेपरेट नहीं कर सकते, इसलिए 1 डिग्री एमीन बनाने के यूज में नहीं आता, और एरोमेटिक एमीन नहीं बना सकते। ठीक है, चलिए रिएक्शन नोट कीजिए, ये सब नोट कीजिए बेटा। चलिए बेटा, तो मैग्नीशियम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आपने लिख लिया रिएक्शन। अब मैग्नीशियम देखते हैं, मैग्नीशियम कैसा है कि यहां पर सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे SN2 मैग्नीशियम ये फॉलो करता है, SN2 मैग्नीशियम फॉलो करता है। अब ये SN2 मैग्नीशियम क्या होता है? ठीक है बेटा, अगर आप लोग एल्काइल हैलाइड चैप्टर अच्छे से पढ़े हैं तो आपको SN2 मैग्नीशियम मालूम होगा। ठीक है, अगर नहीं पढ़े हैं तो एल्काइल हैलाइड का पहले एक बार SN2 मैग्नीशियम देख लीजिए। ठीक है, प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर हेलोएल्केन हेलोएरिन चैप्टर के नाम से मैंने प्लेलिस्ट बनाया हुआ है क्लास 12th में, उसमें आई थिंक लेक्चर नंबर 15 के आसपास मैंने SN मैकेनिज्म न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन का मैकेनिज्म कंप्लीट एक्सप्लेन किया है, वो एक बार चेक कीजिए तो ये रिएक्शन और आसानी से आपको समझ में आएगा। ठीक है बेटा, तो चेक करते हैं। न्यूक्लियोफाइल SN2 मैकेनिज्म का मतलब होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और यहां पर न्यूक्लियोफाइल पहले अटैक करेगा। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल पहले अटैक करेगा। इनिशियल अटैक कौन करेगा? न्यूक्लियोफाइल करेगा। अब न्यूक्लियोफाइल किसको बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज को बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज को न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। तो इस रिएक्शन में अमोनिया जो आपने लिया है, ठीक है, इस रिएक्शन में अमोनिया जो लिए हैं, इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन रिच हो गया, जिसकी वजह से ये एज अ न्यूक्लियोफाइल वर्क करता है, एज अ न्यूक्लियोफाइल वर्क करता है। और ये किस पे अटैक करेगा? ये अटैक करता है एल्काइल हैलाइड पे। एल्काइल हैलाइड में यहाँ पे एग्जांपल ले लेता हूं, आर के जगह में कार्बन ले लो, कार्बन से लगे हुए ये 3 हाइड्रोजन ले लेता हूं, है ना, मेथाइल ग्रुप ले लिया, और इससे लगा हुआ यहाँ पर ले लेता हूं मैं ब्रोमीन ले लेता हूं। ठीक है बेटा, अब ब्रोमीन क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को खींच कर रखता है अपने तरफ, तो इसमें पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है और इसमें होता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अभी मैंने बताया न्यूक्लियोफाइल क्या होता है। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होते हैं, तो ये इनको पॉजिटिव चार्ज चाहिए, है ना, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, पॉजिटिव चार्ज चाहिए इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए, तो ये पॉजिटिव चार्ज ढूंढता है, इसमें पॉजिटिव चार्ज कार्बन होता है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को किसको दे देता है बेटा? कार्बन को डोनेट करता है। किसको डोनेट करता है? कार्बन को डोनेट करता है। अब कार्बन को डोनेट करेगा, तो कार्बन को डोनेट जब करता है तो यहां पर क्या होता है देखें जरा, ये N जाके जुड़ जाएगा कार्बन के साथ में, और जैसे जैसे ये कार्बन के साथ नया बॉन्ड बनाते जाएगा, है ना, इसके ओल्ड बॉन्ड क्या होते जाएंगे? ये वाला बॉन्ड ब्रेक होते जाता है, साइमल्टेनियसली दोनों काम चलता है। इसी को बोलते हैं SN2 मैग्नीशियम, जब दोनों काम एक साथ हो। और इससे लगे हुए 3 हाइड्रोजन, ये 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन। ठीक है, अभी क्या होगा देखे जरा, थोड़े टाइम बाद, इसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट, ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं इसको। अब थोड़े टाइम बाद क्या होगा, ये Br कंप्लीटली लीव हो जाएगा, यहां से पूरा पूरा निकल जाएगा, इसलिए इसको बोलते हैं लीविंग ग्रुप। जो बाहर निकलता है, जो स्पीसीज बाहर निकलता है उसको क्या बोलते हैं? लीविंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन को पूरा लेकर के यहां से बाहर चला गया। ठीक है, नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन कार्बन को दिया है, नाइट्रोजन जाके जुड़ गया कार्बन से, कार्बन से लगे हुए ये 3 हाइड्रोजन ऐसे इन्वर्ट हो जाते हैं दूसरे, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी होती है 4, टेट्राहेड्रल शेप होता है, टेट्राहेड्रल शेप ये बना के रखेगा। ठीक है, यहां पर पेंटा वैलेंसी हो गई थी, इसलिए कुछ ऐसा पेंटागोनल बाइपिरामिडल जैसे शेप था। अब ये तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, है ना, ये थोड़े समय के लिए, बिल्कुल थोड़े समय के लिए रहेगा, और उसके बाद फिर ये बन जाएगा। तो ये टेट्रा वैलेंसी शो कर लिया, टेट्राहेड्रल शेप दिख रहा है आपको कार्बन की, और इससे लगे हुए नाइट्रोजन के 3 हाइड्रोजन। अब नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, तो नाइट्रोजन में अब क्या आ जाएगा बेटा? यहां पर प्लस चार्ज आ जाएगा। ठीक है, और आपको मालूम है कि ये एमीन नहीं है। एमीन क्या होता है? RNH2,
मतलब CH3NH2 होना चाहिए, है ना। अभी क्या है, NH3 है। ध्यान दीजिएगा, ये जो है ये वन स्टेप रिएक्शन में ये बन गया, लेकिन एमीन नहीं बना। एमीन कैसे बनता है अब देखेंगे जरा। ये जो कार्बन के साथ ये जो 3 हाइड्रोजन लगे हैं ऐसे, और इसमें ये नाइट्रोजन है, और नाइट्रोजन में है बेटा क्या, प्लस चार्ज। इस 3 हाइड्रोजन से हमको कोई खास काम नहीं है, इसको हम ऐसे ही लिख सकते हैं। अभी मैं इसको चलो ऐसे लिखता हूं, ये कार्बन ये H3 एक साथ कर दिया, यहां हमको जरूरत पड़ेगी नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन के 3 हाइड्रोजन को मैं ऐसे लिख सकता हूं, ठीक है, और नाइट्रोजन में लगा है प्लस चार्ज। यहां पर ये जो अमोनिया है, अमोनिया ले रखा है ना आपने अमोनिया, अभी क्या होता है देखो, ये एमीन में कैसे कन्वर्ट होगा, ये अमोनिया एज अ बेस वर्क करता है। ध्यान दीजिएगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन था, तब उसने कैसे एक्ट किया, एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट किया। अब वो एज अ बेस वर्क करता है। बेस और न्यूक्लियोफाइल दोनों क्या चीज है, बेस में भी नेगेटिव चार्ज होना चाहिए और न्यूक्लियोफाइल में भी नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। ये भी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं आपको न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिसिटी के अंतर्गत, ठीक है बेटा। अभी यहां पर हम ध्यान देंगे, ये जो अमोनिया है अभी बेस के जैसा वर्क कर रहा है, कि अभी नीड क्या है, हाइड्रोजन को यहां से बाहर निकालना। तो नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे देता है, हाइड्रोजन को दे देता है। ध्यान दीजिएगा, नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन किसको देता है, हाइड्रोजन को। बेस क्यों बोल रहे हैं, बेस उस स्पीसीज को बोलते हैं जो हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करता है, जो कि प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है। ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है, तब ये इलेक्ट्रॉन को किसको दे देगा, नाइट्रोजन को दे देगा यहां पर। तो आपको क्या मिल जाएगा बेटा, ये नाइट्रोजन इस हाइड्रोजन के साथ क्या बना लेगा, NH4 बना लेगा, और यहां आ जाएगा प्लस चार्ज इस नाइट्रोजन के पास, ठीक है। हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर लिया, NH4 हो गया, अब इस नाइट्रोजन में प्लस चला जाएगा। अभी देखो आगे, अब ये जो आपका CH3 है, ये CH3NH2 है, इसमें से नाइट्रोजन ने इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है, तो नाइट्रोजन में वापस इसके लोन पेयर आ जाएंगे, इससे लगे हुए 2 हाइड्रोजन, और यहां पर मिल गया आपको CH3NH2। तो ये CH3NH2 क्या हो गया बेटा, ये CH3NH2 आपका हो गया प्राइमरी एमीन। ये क्या हो गया, 1 डिग्री एमीन हो गया, जिसका नाम क्या है, मेथाइल एमीन, या आप इसको मेथेनामीन बोल सकते हो IUPAC नेम में, ठीक है। लेकिन यहीं पर स्टेप नहीं रुकेगा, ठीक, यहीं पर स्टेप नहीं रुकेगा, ये आगे और भी रिएक्शन कर सकता है। ये आगे और कैसे रिएक्शन कर सकता है देखो जरा। अब अगर मान लो ये CH3NH2 के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो आपको मालूम है कि ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से फिर से न्यूक्लियोफाइल जैसा वर्क कर सकता है। न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या था, अगर नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है तो वो न्यूक्लियोफाइल जैसा बिहेव करेगा, तो ये फिर से न्यूक्लियोफाइल के जैसा बिहेव करेगा, तो फिर रिएक्शन क्या हो जाएगा, फिर से यही सारे स्टेप्स हो जाएंगे। ये NH2 जो है, CH3NH2 का ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये किसके पास चल जाएगा, अनदर CH3Br के पास। इसको शॉर्ट में लिख सकते हो आप चाहे तो, है ना, ट्रांजिशन स्टेट हटा सकते हो, 1 स्टेप में बता सकते हो, ठीक है बेटा, चाहे तो, है ना। अगर पूरा एक्सप्लेन कर रहे हैं तो पूरा एक्सप्लेन कर सकते हो, अगर तकलीफ हो रही है तो। वैसे आप दोनों सीखो, है ना, ये हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन, इसके बाद वाले स्टेप में हम इसको थोड़ा छोटा कर देंगे, और इससे लगा हुआ ये ब्रोमीन, ठीक, पार्शियल नेगेटिव चार्ज पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ये भी अगर आपके पास, तो ये क्या करेगा, अब इस पे अटैक कर जाएगा, और जब इस कार्बन पे अटैक करेगा तो सारे स्टेप रिपीट हो जाएंगे बेटा। यहां पर ये कार्बन से लगा हुआ, अब ये N ने अटैक किया तो नाइट्रोजन नया बॉन्ड बनाना शुरू कर देगा, और नाइट्रोजन से लगा हुआ यहाँ पर 2 हाइड्रोजन हैं, दोनों हाइड्रोजन मैं ऐसे लिख देता हूं नाइट्रोजन के, और इससे लगा हुआ ये CH3 है, CH3, ये तो था नाइट्रोजन, ये वाला स्पीसीज मैंने लिख लिया NH2, और ये CH3, ये हो गया। इस कार्बन से लगा हुआ 3 हाइड्रोजन 1 2 3, और इससे लगा हुआ ब्रोमीन, धीरे धीरे बॉन्ड ब्रेक होते जाएगा। SN मैकेनिज्म उसी को बोलते हैं, नया बॉन्ड बनते जाएगा, पुराना बॉन्ड ब्रेक होते जाएगा। थोड़े टाइम बाद क्या हो जाएगा, ये ट्रांजिशन स्टेट है, Br यहां से क्या कर जाता है बेटा, लीव कर जाता है, पूरा स्टेप रिपीट होगा, ठीक है। और ये कार्बन से लगे हुए 3 हाइड्रोजन ऐसे अरेंज हो जाएंगे, वापस अपना टेट्राहेड्रल शेप ये गेन कर लेगा। इससे लगा हुआ ये नाइट्रोजन, इस नाइट्रोजन से लगे हुए ये यहां पर 2 हाइड्रोजन 1 2, और इससे लगा हुआ ये CH3, लेकिन नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन दे चुका है, तो नाइट्रोजन में क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। बहुत बढ़िया, ये प्लस चार्ज, ये अभी एमीन नहीं है, सेकेंडरी एमीन नहीं है, ध्यान दीजिए।
आगे क्या होगा, अमोनिया एज अ बेस वर्क करेगा। तो यही स्टेप रिपीट होते जाता है, ठीक है। अब इसको मैं थोड़ा शॉर्ट करके लिखता हूं ताकि आप लोग के लिए भी आसान हो जाए, और बाकी ये इतना जितना हो चुका है बेटा इसको आप स्क्रीन शॉट ले लीजिए, पॉवर करके स्क्रीन शॉट लीजिए, जरा नोट कीजिए नोटबुक में। ये जो स्पीसीज है CH3 जिसके नाइट्रोजन पे है प्लस चार्ज, इससे लगे हुए हैं 2 हाइड्रोजन्स NH2 और इससे लगा हुआ CH3, ठीक है। अब इस पे कौन अटैक करेगा, नाइट्रोजन, अमोनिया है यहाँ पर। अमोनिया किसको लेके जाता है बेटा, यहां से हाइड्रोजन को लेके जाता है, ठीक है। ये हाइड्रोजन है यहाँ पर, ऐसे इसको ऐसे बनाओ, प्लस चार्ज यहाँ पे है, ठीक है। तो ये अमोनिया अब किस पे अटैक करता है, हाइड्रोजन पे, हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, जिसकी वजह से ये नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन को यहां से खींच लेगा। तो आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पर बेटा, ध्यान दीजिएगा, CH3NH मिलेगा, एक H यहां से चला गया, NH और इसके साथ लगा हुआ ये CH3। समझ में आया, देखिए जरा, ये नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन दिया इस हाइड्रोजन को, ठीक है। हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन दे दिया नाइट्रोजन को, इलेक्ट्रॉन दे दिया नाइट्रोजन को, तो नाइट्रोजन को लोन पेयर मिल गया, नाइट्रोजन से लगा हुआ ये H है, और इस नाइट्रोजन से ये CH3, इस नाइट्रोजन से ये CH3, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और ये अमोनिया जो है इस H को लेकर के चला गया, क्या मिल गया आपको, NH4, और यहां पर प्लस फॉर्म पे। ध्यान दीजिएगा, 2 स्टेप में करवा चुका हूं, दोनों स्टेप पे पहले प्राइमरी एमीन बना, फिर सेकेंडरी एमीन बन रहा है, ठीक है। प्राइमरी एमीन जब बना था तो भी यहां पर अमोनियम और इसके पहले स्टेप में Br माइनस मिला था, ठीक है। तो ये अमोनियम इसके साथ क्या बना सकता है बेटा, अमोनियम ब्रोमाइड बना सकता है, ठीक है। और ध्यान रखिएगा, जब ये बेस के जैसा बिहेव करता है तो ये रिएक्शन रिवर्सिबल होता है, ठीक है। ये रिएक्शन क्या होता है, रिवर्सिबल होता है। अगर मान लो आप इस यहां से अमोनियम ब्रोमाइड को बाहर नहीं निकालोगे तो ये रिएक्शन वापस इस स्टेप में आ जाएगा, ठीक है। तो बाहर करना यहां से बहुत जरूरी होता है, ठीक है। इसके बाद यहां पर भी देखो, यहां पर Br माइनस मिला और यहां पर अमोनियम मिला, तो दोनों मिलके यहां पर क्या बना लेंगे बेटा, अमोनियम ब्रोमाइड बना लेंगे एज अ साइड प्रोडक्ट, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ओके, अब आते हैं हम नेक्स्ट स्टेप में। नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, टर्सरी एमीन बनाने का। टर्सरी एमीन मतलब कैसे बनेगा, ये हो गया 2 डिग्री एमीन हो गया, इसको क्या बोलेंगे हम, डाई मिथाइल एन, इसका नाम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, एन पे मिथाइल, और ये है क्या, मेथनामीन, तो ये हो जाएगा एन मेथाइल मेथनामीन, ब्रैकेट में लिखेंगे 2 डिग्री एमीन, क्या ये 2 डिग्री एमीन है, ठीक है। ओके, ठीक। नेक्स्ट रिएक्शन में आते हैं बेटा। नेक्स्ट रिएक्शन क्या है, जैसे कि मान लो ये CH3 नाइट्रोजन CH3, यहां पर ये हो गया CH3 और NH है, NH में ऐसे लिख दूं, यहाँ पे लोन पेयर है। ये अब क्या करेगा, एज अ न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगा, और किस पे अटैक करेगा, नेक्स्ट CH3Br पे अटैक करेगा। CH3Br पे यहाँ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा, इसको ऐसे लिखें, ये कार्बन, इससे लगा हुआ ये हाइड्रोजन, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन किसको देगा, इस कार्बन को, और जाकर के क्या बना लेगा बेटा, अब शॉर्ट में लिखे ट्रांजिशन स्टेट हटा दें यहां से। समझ में आ गया आपको, बढ़िया, समझ में आ गया होगा अभी तक। नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन दिया कार्बन को, कार्बन, ये पहले इसको पूरा कर लें, इस देखो इस CH3, अब ये दूसरा CH3 को मैं यहां बनाता हूं, ये फर्स्ट CH3 दूसरा CH3, इससे लगा हुआ ये हाइड्रोजन। अब ये नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन दिया इस कार्बन को, वो कार्बन आ गया यहाँ पे, और इससे लगा हुआ 3 हाइड्रोजन, और ये ब्रोमीन को यहां से लीव कर दिया, और क्या बन गया, Br माइनस बन गया। नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन दिया है तो नाइट्रोजन में क्या आ जाएगा, यहां पर प्लस चार्ज आ जाएगा, ठीक है बेटा। ओके, अब देखेंगे नेक्स्ट स्टेप में। ये पुराना स्टेप आप नोट कर लिए हैं, मैं इरेज कर दूं, ठीक है बेटा, प्लीज नोट कर लेंगे इसको, है ना। ये फर्स्ट स्टेप है, प्राइमरी एमीन बनने का था, फिर सेकेंडरी एमीन। आप चाहे तो ऐसे छोटा छोटा हेडिंग लगा सकते हो, फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी एमीन, ठीक है। यहां तक अभी क्या फॉर्म हुआ था पहले स्टेज में, फर्स्ट डिग्री एमीन, और यहां पर क्या फॉर्म हो रहा है, 3 डिग्री एमीन कैसे फॉर्म हो रहा है वो यहां पर हम देख सकते हैं, ठीक है। चलिए
इजी वे में जाते जाएंगे, सब आसानी से बनते जाएगा बेटा, ठीक है। अब इसका देखिए क्वाटरनरी एमीन, अभी ये क्या बना है, ये एमीन नहीं बना है, CH3 नाइट्रोजन, इससे लगा हुआ ये CH3, इससे लगा हुआ CH3, यहाँ पे नाइट्रोजन में प्लस चार्ज है, यहाँ पे हाइड्रोजन है। क्या होता है नेक्स्ट स्टेप में, बेस की जैसा बिहेव करता है कौन, अमोनिया। अमोनिया यहाँ एज अ बेस बिहेव करेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन किसको देगा, हाइड्रोजन को, तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन किसको दे जाएगा, नाइट्रोजन को। तो आपको क्या मिल जाएगा बेटा यहाँ पर, CH3 नाइट्रोजन, नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन मिल गया, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इससे लगा हुआ ये CH3 और यहां पर ये CH3, ठीक है। और ये नाइट्रोजन, ये अमोनिया किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, अमोनियम आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये एक रिवर्सिबल स्टेप है। हर एक एमीन बनाने के मेथड में सेकंड स्टेप रिवर्सिबल होगा, ध्यान रखिएगा। ये अमोनियम यहाँ के Br माइनस के साथ अमोनियम ब्रोमाइड बना लेगा, ठीक, कोई इशू नहीं, बना लेंगे आप लोग, ठीक है। लिखना भी जरूरी नहीं है, यहां आपने Br माइनस बनाया है, यहां आपने अमोनियम बनाया है, चलेगा, ठीक। अभी ध्यान देंगे, नेक्स्ट आ जाए, अभी भी ये खत्म नहीं हुआ है, ये क्या बन गया, N डाइमेथाइल, N डाइमेथाइल, और ये है क्या, मेथनामीन। इतने को लेंगे तो क्या हो जाएगा, मेथनामीन, मेथेनामीन, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, ये CH3 नाइट्रोजन लोन पेयर CH3, अभी क्या बना रहे हैं हम, क्वाटरनरी सॉल्ट बना रहे हैं, सब चीज बना था, अभी रिएक्शन में पहले हम पढ़ ही चुके हैं, अभी हम मैकेनिज्म देख रहे हैं, क्वाटरनरी सॉल्ट बनता कैसे वो भी देख लेते हैं, ठीक है। प्लस अमोनिया, सॉरी एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड क्या है, CH3Cl नहीं Br है, ठीक है। यहां पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, यहां पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, H को इधर लिखिए, इलेक्ट्रॉन जाएगा कार्बन के पास में, क्या मिल जाएगा बेटा आपको, यहां पे मिल जाएगा नाइट्रोजन में आ जाएगा प्लस चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन दे दिया, इससे लगा हुआ 1 CH3, इससे लगा हुआ सेकंड CH3, इससे लगा हुआ थर्ड CH3, और इससे लग जाएगा फोर्थ CH3, बताओ ये वाला है ना। अब ये Br को लीव यहां नहीं कर पाएगा, क्यों नहीं कर पाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन में आ जाता है प्लस चार्ज, ठीक है। तो प्लस चार्ज इस Br माइनस को अट्रैक्ट करके रख लेता है यहाँ पे, और इसलिए सॉल्ट का फॉर्मेशन हो जाता है, आयनिक कंपाउंड बन गया, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, आयनिक कंपाउंड बन गया, ठीक है। तो ये क्या होता है, क्वाटरनरी सॉल्ट, ठीक है बेटा, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट है ना, ये क्या है, अमोनिया से बना हुआ सॉल्ट है, ठीक है। बताइए समझ में आया स्टेप। अभी ध्यान दीजिएगा, यहां पर जो अमोनियम बना है, ये इसके साथ क्या बना रहा है, अमोनियम ब्रोमाइड बना रहा है। अभी मैं आपको थोड़ा सा चीज और एक्सप्लेन करता हूं, ये हो गया, इस स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक, ओके ले लिया। अभी देखिए, अब आप लोग के माइंड में एक क्वेश्चन आ सकता है, कुछ लोगों के माइंड में आया होगा, कुछ लोगों के माइंड में हो सकता है नहीं आया होगा, फोकस नहीं कर पाए होंगे, कोई दिक्कत नहीं। मैं किस क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, जब आप रिएक्शन लिखे हैं ऊपर, तो आपने साइड प्रोडक्ट में क्या बनाया बेटा, HBr बाहर निकलता है, HX बाहर निकलता है, -HX -HX। सर वहां बताए कि HX बनता है, सर मैकेनिज्म में बताए कि NH4Br बन रहा है, मतलब सर बोल रहे हैं NH4X बन रहा है। इस बात को ध्यान दीजिए, मतलब यहां बन रहा है मैकेनिज्म में NH4X और वहां बना था HX। बेटा ऐसा कुछ नहीं है, दोनों सेम बातें हैं। कैसे सेम बातें, देखिए जरा, अगर मान लो आप जो हैं दोनों सेम थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में बन सकती है, कहने का मतलब ये है, देखिए जरा, आप ये पढ़े होंगे क्लास 10th में भी कि एसिड जब बेस के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है बेटा, सॉल्ट एंड वाटर बनता है, पढ़ा है आपने, मतलब सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है कि नहीं, ये पढ़ा है। एसिड बेस के साथ जब रिएक्ट करता है तो किसका फॉर्मेशन होता है, सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है, ये पढ़ा है आपने। अभी बताओ, अमोनिया तो एज अ बेस वर्क करता ही है, ये भी पढ़ा है आपने 11th में कि अमोनिया एक अच्छा लुईस बेस होता है, ठीक है। एसिड ये सपोज बना, चलो ये सपोज अमोनिया है आपके पास और ये सपोज बना, अगर आप सोच रहे हो तो HX बना, या इसको मैं HBr बोल देता हूं X की जगह पे। अभी क्या होगा, एसिड प्लस बेस सॉल्ट बनेगा। कौन सा सॉल्ट बनेगा, यहां पे ये नाइट्रोजन यहां से हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करेगा तो नाइट्रोजन में आ जाएगा प्लस चार्ज और ये बन जाएगा H4 है ना। नाइट्रोजन इस हाइड्रोजन को एक्सेप्ट किया, क्यों,
बेस का काम क्या है, सॉरी एसिड का काम क्या है, हाइड्रोजन प्लस चार्ज देना, और ये Br यहां से निकल जाएगा, मतलब कि ये H प्लस देगा, मतलब कि सिर्फ हाइड्रोजन जाएगा, इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा, इलेक्ट्रॉन को Br लेके जाएगा, और इसको कौन देगा इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन देगा। तो N ने इलेक्ट्रॉन दिया इस H को, तो NH4 प्लस हो गया, और ये Br यहां पे माइनस फॉर्म पे रहेगा। तो आप अगर मान लो अच्छे से सोचो, ध्यान से सोचो, तो ये HH जो बन रहा है वो इस अमोनिया के साथ रिएक्शन करके NH4Br तो बनाएगा ही, ठीक है, सॉल्ट तो बनाएगा ही, क्योंकि उसमें बेस है और HX का फॉर्मेशन हुआ रिएक्शन में, तो रिएक्शन में HX एक्चुअली नहीं बनेगा, एक्चुअली बनेगा क्या, अमोनियम ब्रोमाइड या सॉल्ट बनेगा वहां पे, वो चीज ध्यान रखिएगा। थोड़े अमाउंट में कोई भी रिएक्शन 100% कंप्लीट नहीं होता है, ये आप केमिकल काइनेटिक में पढ़ेंगे ही क्लास 12th में, ठीक है, या पढ़ चुके होंगे अभी तक। तो जब 100% रिएक्शन नहीं होता है तो कुछ अमाउंट में HX भी बनेगा, कुछ अमाउंट और अच्छा ज्यादा अमाउंट में, मोर क्वांटिटी में यहाँ पर साइड प्रोडक्ट के फॉर्म पे क्या मिलेगा, अमोनियम ब्रोमाइड मिलेगा, ठीक है। अब इस रिएक्शन की एक और बात जो पहले मैंने आपको बताया था कि इस रिएक्शन पे क्या नहीं होता बेटा, सॉरी, इस रिएक्शन पे एक पॉइंट था जो छूट रहा है। इस रिएक्शन में प्राइमरी एमीन को बना नहीं सकते, मतलब कि प्योर फॉर्म पे नहीं बनाते, या प्राइमरी एमीन बनाने के लिए प्रीफर नहीं करते। क्यों? क्योंकि इसके साथ साथ सेकेंडरी एमीन बन जाता है, अभी तो देखे ही हैं, टर्सरी एमीन बन जाता है और क्वाटरनरी सॉल्ट बनते हैं। लेकिन ओके कि आप इसको क्या नहीं कर सकते, प्राइमरी एमीन नहीं बना सकते प्योर फॉर्म पे, लेकिन प्राइमरी एमीन के इल्ड को बढ़ा सकते हैं। इल्ड ऑफ प्राइमरी एमीन कैन बी इंक्रीज, है ना, इसको इल्ड को बढ़ा सकते हो। इल्ड को बढ़ाने का सिंपल सा मेथड क्या है, अमोनिया शुड बी मोर क्वांटिटी, अमोनिया शुड बी मोर क्वांटिटी, ठीक है बेटा, क्योंकि अमोनिया से प्राइमरी एमीन बनेगा, ठीक है। एल्काइल हैलाइड की क्वांटिटी अगर ज्यादा रहेगी तो एल्काइल हैलाइड बार बार अमोनिया के साथ, सॉरी इसके बाद बनने वाले NH2 के साथ रिएक्शन करते जाएगा। देखो अमोनिया तो एक ही बार रिएक्शन किया था, अमोनिया एक ही बार फर्स्ट स्टेप में रिएक्शन किया, बाद में तो सॉल्ट बनाने के लिए किया, एमीन बनाने के लिए एक बार रिएक्शन किया, प्राइमरी एमीन बनाने के लिए अमोनिया एक बार रिएक्शन किया था। अगर ये अमोनिया ही ज्यादा क्वांटिटी में हो इसके कंपैरिजन में, तो आसानी से ज्यादा क्या मिलेगा आपको, प्राइमरी एमीन मिलेगा, ठीक है। अगर मान लो ये ज्यादा क्वांटिटी में होगा तो प्राइमरी एमीन जितना भी बना है वो क्या हो जाएगा, कंज्यूम हो जाएगा। समझिए बात को, प्राइमरी एमीन जो बना है वो क्या हो जाएगा, कंज्यूम हो जाएगा, तो प्राइमरी एमीन की क्वांटिटी कम हो जाएगी ना। तो प्राइमरी एमीन ज्यादा बनाने के लिए अमोनिया ज्यादा रखो, ताकि अमोनिया इसके साथ रिएक्शन करे और ये ज्यादा से ज्यादा बनाए, और ये थोड़ी कम क्वांटिटी में होगी तो फिर इसका कम से कम जो अमाउंट है वो इसके साथ कंबाइन होकर सेकेंडरी एमीन की तरफ जाएगा। तो इन दोनों में ज्यादा क्वांटिटी किसकी होनी चाहिए, अमोनिया की होनी चाहिए, ताकि ये स्टेप तक रिएक्शन पहुंचे और इस स्टेप के बाद का जो स्टेप्स हैं वो थोड़ा कम हो। तो फर्स्ट स्टेप ज्यादा इल्ड आपको दे सके, इसके लिए अमोनिया ज्यादा होना चाहिए, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन है बेटा, नेक्स्ट रिएक्शन है अमोनोलिसिस ऑफ एल्कोहल। चाहे तो पॉइंट्स नोट कर लीजिए प्लीज, ये भी पॉइंट नोट कर लो, है ना, यहाँ पे मैं जो लिखा था बैक बटन क्लिक करके आप वो पॉइंट भी नोट कर लीजिए, ठीक है, नोट कीजिए, तब तक मैं इरेज करता हूं, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। इसमें बेटा मैं आपको बताया था अमोनोलिसिस दो है ना, अमोनोलिसिस ऑफ एल्काइल फर्स्ट देखा, अब सेकंड है अमोनोलिसिस ऑफ एल्कोहल, अमोनोलिसिस ऑफ एल्कोहल, ठीक है। अब देखो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, इसके कंडीशंस क्या है, इसमें आपको क्या करना है, एल्यूमिना लेना पड़ेगा बेटा, Al2O3 लेना पड़ेगा, ठीक है। और इस Al2O2 ले लोगे एल्यूमिना, या थोरिया ले लोगे, थोरिया होता है PHO2, ठीक है। ये होना चाहिए ओवरहीटेड, ठीक है। अमोनोलिसिस मतलब रिएक्शन विथ अमोनिया, है ना। ये मैं पहले ये बताता हूं, इसलिए बताता हूं क्योंकि यहां पर तो बाकी चीज क्लियर है आपको। अमोनोलिसिस के लिए आपको क्या चाहिए, अमोनिया चाहिए, और इसका अमोनोलिसिस किसका कराना है, एल्कोहल का कराना है, ठीक है, किसका करवाना है, एल्कोहल का कराना है। तो यहां पर क्या चाहिए होगा आपको, एल्कोहल चाहिए होगा,
ठीक है, तो एल्यूमिना होना चाहिए ओवरहीटेड मतलब यहां टेम्परेचर होगा 620 केल्विन। 620 केल्विन पे ओवरहीटेड एल्यूमिना के ऊपर से अमोनिया और अल्कोहल के वेपर फॉर्म को, जाहिर सी बात है 620 केल्विन में ये लिक्विड फॉर्म पे नहीं रहेगा, किस पे कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, पास करते हैं तो फॉर्मेशन होता है मिक्सचर ऑफ एमीन्स। यहां पर भी मिक्सचर्स मिलेंगे, मिक्सचर्स ऑफ एमीन्स यहां पर मिलते हैं। ठीक, चलिए अब ये ध्यान है आपको, अभी रिएक्शन कैसे होगा देखिएगा, इसमें पूरा कंप्लीट मैकेनिज्म नहीं पढ़ेंगे, आपके मैकेनिज्म अब आपको समझ में आ गया है, उससे आप आसानी से बना लोगे। देखें जरा थोड़ा सा मैकेनिज्म के जैसा मैं इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। C2H5OH है आपके पास, मैं यहां पर हाँ सही तो बनाया था, C2H5OH है आपके पास, और आपके पास क्या है, अमोनिया है, इसका अमोनोलिसिस करा रहे हो। अमोनिया यहां पर भी ऐसा मैकेनिज्म होता है, ये अमोनिया यहां पर एज अ न्यूक्लियोफाइल वर्क करता है। ठीक है, ये क्या है, अमोनिया। अमोनिया इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है कार्बन को और कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा कार्बन को, कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा, तो क्या मिलेगा, यहां पर आपको मिल जाएगा C2H5 से कार्बन के साथ अटैच हो गया अमोनिया NH3, नाइट्रोजन में पहले प्लस चार्ज आ जाएगा स्टार्टिंग पे। ठीक है, OH माइनस के फॉर्म पे यहां से बाहर निकलेगा, ये अब एज अ बेस वर्क करेगा। क्या करेगा, ये अब एज अ बेस वर्क करेगा, तो बेस के जैसे वर्क करेगा, तो कैसे करेगा देखो जरा, मैकेनिज्म भी समझते जाओ। अब ये OH माइनस है, ये एज अ बेस वर्क करेगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन है वो एज अ बेस है, एज अ न्यूक्लियोफाइल दोनों है। ठीक है, बेस कब बोलोगे, जब हाइड्रोजन पे अटैक करे, और न्यूक्लियोफाइल कब बोलोगे, जब कार्बन पे अटैक करे। अभी ये कार्बन पे अटैक किया, ये कार्बन पे अटैक किया, आपको ये मिल गया। ठीक है, अभी हमको एमीन नहीं मिला है। अब ये OH क्या करेगा, इसको मैं ऐसे बनाता हूं आपको समझाने के लिए, ये कुछ ऐसा है जैसे कि अभी हमने समझा थोड़ी देर पहले C2H5। ठीक है, अब ये OH इलेक्ट्रॉन किसको देगा, H को, OH अपना इलेक्ट्रॉन H को देगा, तो ये H के और नाइट्रोजन के बीच का इलेक्ट्रॉन किसे चल जाएगा, नाइट्रोजन के पास, और आपको क्या मिल जाएगा, इजिली क्या मिल जाएगा, यहां पर NH2 मिल जाएगा, ये नाइट्रोजन इससे लगा हुआ दो हाइड्रोजन, नाइट्रोजन को वापस लोन पेयर मिल गया, और ये C2H5। ठीक है, और क्या मिला यहां पर, OH क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा, वाटर, तो वहां पर वाटर का एक मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा। ठीक है, और ये क्या हो गया, C2H5NH2 आपको मिल गया प्राइमरी एमीन। ठीक है, अब यहां पर आपको मालूम है ये फिर से क्या कर सकता है, एज अ प्राइमरी एमीन के एज अ न्यूक्लियोफाइल वर्क कर सकता है, ये अटैक फिर से अल्कोहल के कार्बन पे करेगा, और ये रिएक्शन बार बार रिपीट हो जाएगा, ये C2H5 इसके साथ में ऐड होते जाएगा। ठीक है, देखें जरा, ठीक है, ये बन गया प्राइमरी एमीन, 1 डिग्री एमीन, इसी में कंटिन्यू मैं करूं। ठीक है, अगर इसको मिल जाए, ये मैं रेस कर दूं बेटा, आप लिख लीजिए ताकि आपको यहां वाटर कैसे बाहर निकला वो समझ में आ जाए। ठीक है, लिख लीजिए, ओके। अब इस रिएक्शन को आगे मैं कंटिन्यू करूं तो इसमें क्या हो जाएगा बेटा, देखें जरा, यहां पर ये जब अल्कोहल के साथ रिएक्शन करेगा C2H5OH के साथ, ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को देगा, तो OH यहां से इलेक्ट्रॉन लेकर के बाहर हो जाएगा। इसको आगे मैं बनाऊं यहां पर, तो क्या मिल जाएगा आपको बेटा, यहां पर मिल जाएगा C2H5, और ये रहा नाइट्रोजन, इससे लगे हुए दो हाइड्रोजन, फर्स्ट हाइड्रोजन, सेकंड हाइड्रोजन, ये मैंने बनाया। अभी इलेक्ट्रॉन दे दिया C2H5 को इलेक्ट्रॉन दे दिया, और क्या मिल गया आपको, C2H5 को इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो नाइट्रोजन के साथ कंबाइन हो गया, इस पे आ जाएगा प्लस चार्ज, और OH माइनस यहां से बाहर। अब ये OH माइनस किस पे अटैक करेगा, हाइड्रोजन पे, तो यहां से इलेक्ट्रॉन लेकर के बाहर हो जाएगा। देखो बेटा, मैकेनिज्म भी उसी में, रिएक्शन भी उसी में। ठीक है, मैकेनिज्म अगर आपको बताना हो चल जाएगा ऐसा, अब मैकेनिज्म नहीं बताना हो एरो मार्क हटा देना। ठीक है, वैसे ये लिखोगे तो सब चीज क्लियर है, कोई इशू नहीं होगा। ठीक है, बस यहां पर अभी मैकेनिज्म आप पढ़ ही ले रहे हैं, तो इसको रिएक्शन कैसे लिखना अभी बता। यहां पर आपको क्या लिखना पड़ेगा, Al2O3, जो कि नहीं लिख पाया था मैं, और यहां पर टेम्परेचर आपका लेना है 620 केल्विन पे, ये टेम्परेचर होगा, ये रिएक्शन होगा। ठीक है, अब ये इस हाइड्रोजन पे अटैक किया, क्या मिल जाएगा बोलो, क्या मिल जाएगा, ये हाइड्रोजन पे अटैक किया, वाटर बाहर हो जाएगा।
ठीक है, और आपको मिल जाएगा C2H5 के साथ ये लगा नाइट्रोजन, इसको इलेक्ट्रॉन पेयर वापस मिल गया क्योंकि वाटर बन के बाहर हो गया, इससे लगा हुआ ये हाइड्रोजन और इससे लगा हुआ ये C2H5। ये क्या बेटा सेकेंड डिग्री एमीन है सेकेंड डिग्री एमीन। अब ये अगर मान लो आगे वापस रिएक्शन करेगा किसके साथ में बेटा, C2H5OH के साथ में करेगा, तो इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, इस कार्बन के पास, क्योंकि कार्बन में पॉजिटिव चार्ज रहेगा, तो ये OH माइनस फॉर्म बन के बाहर आ जाएगा, फिर से OH माइनस फॉर्म बन के बाहर आ जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन लेकर के ऐसे बाहर निकलेगा। तो आपको क्या मिल जाएगा यहां पर C2H5, ये रहा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से लगा हुआ ये हाइड्रोजन, सॉरी हाँ ठीक है, और इससे लगा हुआ ये C2H5, इसको मैंने बनाया ऐसे C2H5 ये नाइट्रोजन, हाइड्रोजन नीचे था, नीचे ही है, इलेक्ट्रॉन दे दिया, इस C2H5 के साथ कंबाइंड हो गया C2H5, और यहां क्या जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। अब ये आगे क्या करेगा, यहां पर OH माइनस को लीव कर जाएगा, ये OH माइनस इस हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन देगा, तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, नाइट्रोजन को वापस कर देगा। क्या मिल जाएगा आपको, C2H5 and C2H5 और यहां पर C2H5। तो ऐसे आपको टर्सरी एमीन यहां पर मिल जाएगा और यहां पर वाटर मॉलिक्यूल यहां से बाहर आएगा। ठीक है बेटा, तो ये था हमारा टर्सरी एमीन तक का ही फॉर्मेशन होगा। ये आगे सॉल्ट नहीं बनाएगा क्योंकि सॉल्ट के लिए हमको क्या चाहिए, यहाँ पर हैलाइड चाहिए, हैलाइड हमारे पास नहीं है, तो ये सॉल्ट का फॉर्मेशन नहीं करेगा। तो बाय दिस प्रोसेस यू विल गेट 1 degree amine, mixture of 1 degree amine, 2 degree amine and 3 degree amine, and here the side product will be as water। वाटर को साइड प्रोडक्ट नहीं बोलेंगे, और ये एल्यूमिना ही है जो कि वाटर क्या करता है, एब्सॉर्ब कर लेता है। अब इस रिएक्शन को अगर शॉर्ट में आपको लिखना है तो कैसे लिखोगे, कंबाइंड फॉर्म में लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो, देखो जरा, अमोनिया रिएक्ट किया एक बार, कैसे शॉर्ट करना है, ये मैकेनिज्म बोल सकते हो, इसको छोटा सा मैकेनिज्म बोल सकते हैं, है ना, ये मैकेनिज्म के जैसा बोल सकते हो। कंप्लीट मैकेनिज्म नहीं है बेटा ना, ये शॉर्ट मैकेनिज्म है, शॉर्ट में आपको बताया है ना। इसको कंप्लीट अगर बनाओगे तो ट्रांजिशन स्टेट आ जाएगा, ध्यान रखेंगे प्लीज, है ना, ये मत बोलिएगा सर ने बताया नहीं था। ट्रांजिशन स्टेट आ जाएगा तो कंप्लीट होगा मैकेनिज्म। कौन सा मैकेनिज्म फॉलो कर रहा है, SN मैकेनिज्म ही फॉलो कर रहा है। कौन सा मैकेनिज्म फॉलो कर रहा है, SN2 मैकेनिज्म ही यहां से फॉलो कर रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। ये है क्या, इथेनॉल, और ये क्या है, अमोनिया, इसका रिएक्शन हुआ। अब देखो सबसे पहले आपने लिया क्या था, आपने लिया था अमोनिया और आपने लिया था एल्कोहल, इनका अमोनोलिसिस करवाया आपने किसके प्रेजेंस में, एल्यूमिना के प्रेजेंस में करवाया। थोरिया नहीं लिए थे हमने, फिर भी आप यहां पर लिख लीजिए, दोनों में से कोई भी एक होना चाहिए 620 केल्विन पे। तो कितने प्रोडक्ट बने वो सारे प्रोडक्ट लिख दो। 1 डिग्री एमीन बना, 1 डिग्री एमीन C2H5 NH2, और क्या बना, 2 डिग्री एमीन बन सकता है, वो भी लिख दो, C2H5 होल ट्वाइस NH, और क्या बन सकता है, 3 डिग्री एमीन बन सकता है, वो भी लिख दो, C2H5 होल ट्राइस N। 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन, 3 डिग्री एमीन, तीनों बनता है, और वाटर मॉलिक्यूल यहां से बाहर निकलता है। माइनस H2O लिखो या इधर H2O लिखो, चलेगा। ठीक है, यहाँ पे नाम भी लिख सकते हो आप, ये है एथेनामीन, एथेनामीन, ये क्या है, एन एथाइल एथेनामीन, और इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा, एन डाई एथाइल। इसका नाम यहां लिख रहा हूं, इसका नाम यहां लिख रहा हूं, ठीक है, एन डाई एथाइल एथेनामीन। ठीक, तो ये 1 डिग्री एमीन, ये 2 डिग्री एमीन, ये 3 डिग्री एमीन, ऐसा भी मेंशन कर दो। तो शॉर्ट में अगर आप लिखना चाहो कि भाई ये मैकेनिज्म भी बता दिया मैंने, और अगर सिर्फ रिएक्शन लिखना चाहो तो सिर्फ रिएक्शन ऐसे लिख सकते हो, ये रिएक्शन, मैकेनिज्म पूछेगा तो मैकेनिज्म। ठीक है बेटा, तो ये था हमारा अमोनोलिसिस रिएक्शन। अमोनोलिसिस से हम एमीन कैसे बनाते हैं। हाँ, यहां पर एक बात, खास बात ये है कि यहां जो एमीन्स बनते हैं, इन एमीन्स को हम सेपरेट कर सकते हैं हाफमैन मेथड से और हिंसबर्ग मेथड से। ठीक है, ये दोनों सेपरेशन मेथड्स हैं एमीन के। तो एमीन का सेपरेशन आप हिंसबर्ग मेथड से या हाफमैन मेथड से कर सकते हैं। कौन सा, जो अल्कोहल के अमोनोलिसिस से बनने होगा,
बना हुआ अमोनिया का मिक्सचर, एमिन्स के मिक्सचर है उसको। फिर से बोलता हूं, एल्कोहल के अमोनोलिसिस से ये जो प्रोडक्ट बने हैं एमिन्स के मिक्सचर, इसको हम क्या कर सकते हैं, हाफमैन मेथड और हिल्सबर्ग मेथड से बेटा सेपरेट कर सकते हैं। बट जो एल्काइल हाइड से बना था उसको हम सेपरेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। ये डिफरेंस है इनके प्रोडक्ट में। ठीक है, ये अमोनोलिसिस ऑफ एल्कोहल और वो था अमोनोलिसिस ऑफ एल्काइल हाइड। तो आज हमने पढ़ा अमोनोलिसिस से कैसे हम एमिन्स का फॉर्मेशन करेंगे। और भी कई सारे मेथड्स हैं एमिन फॉर्मेशन के, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है बेटा, तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए, ढेर सारी प्रैक्टिस कीजिए, ढेर सारे क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, पुराने लेक्चर्स देखिए, बार बार अच्छे से पढ़ाई कीजिए और अपना जो कॉन्फिडेंस है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए वो बिल्डअप कीजिए। थैंक यू, कीप वॉचिंग, कीप प्रैक्टिस।